दोस्तों अगर हम एनएफओ की बात करें तो मार्केट में बहुत से एनएफओ हैं जो रेगुलर बेस पे कंपनी लॉन्च करती है। लेकिन बात ये आती है कि जितने भी एनएफओ आते हैं उनमें से हमें किस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा एनएफओ हमारे लिए बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों कंप्लीट हम बात करेंगे ईडलवाइस एनएफओ के बारे में कि एक्चुअल में जो ये एनएफओ लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में, इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका फ्यूचर कैसा है, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इसकी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा जो ये एनएफओ लॉन्च हुआ है इसका अगर हम पूरा नाम देखें तो पूरा नाम है ईडलवाइस निफ्टी अल्फा लो वॉलिटिलिटी 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ठीक है, अगर हम इस एनएफओ की बात करें दोस्तों तो ये दो टाइप में आपको मिलता है, एक मिलता है डायरेक्ट में, दूसरा मिलता है रेगुलर में। आपकी चॉइस से आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों देखो बिल्कुल बेसिक से लेंगे एंड बिल्कुल हाई लेवल तक चलेंगे कि एक्चुअल में ये फंड क्या है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये 26 अप्रैल को क्या हुआ है, 26 अप्रैल 2024 को ये लॉन्च हुआ है। अब इसकी एक्सपायरी कब तक की है, लास्ट डेट कब तक की है। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे 10 मई तक क्या कर सकते हो, इसमें इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो एनएवी यहाँ पे अलॉट होगी वो किस हिसाब से होगी, 10 रुपए यूनिट के हिसाब से आपको एनएवी अलॉट होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात से आपको समझ में आ गई। सेकेंड चीज ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एसआईपी कर सकते हो, प्लस आप लमसम भी कर सकते हो। और ये दोनों टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है ये आप स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम 100 रुपए से। ठीक है, आप 100 रुपए से एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो और 100 रुपए से ही आप इसके अंदर लमसम भी कर सकते हो। अब इस फंड की सबसे अच्छी चीज मुझे जो ये लगी है वो लगी है, अगर आप इस फंड से बिल्कुल भी आपका पैसा निकालते हो, अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में और भी अच्छे फंड है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप पैसा निकालते हो तो यहाँ पे आपको एक भी रुपए का एक्सिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। एक्सिस लोड यहाँ पे बिल्कुल नील है, बिल्कुल भी आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर इसका बेंचमार्क क्या है। अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका बेंचमार्क हो गया। अब बात आती है कि सर ये फंड कौन सा है। देखो पहली चीज तो ये जो फंड है, जो एनएफओ है, ये किसका है, इक्विटी का है, इक्विटी फंड है। अब इक्विटी में भी कौन सा फंड है दोस्तों, ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। ठीक है, अब लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमको रिटर्न तो मिलेगा लेकिन यहाँ पे रिस्क हमको कम देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस फंड का नाम देखो, एनएफओ का नाम देखो क्या है, लो वॉलेटिलिटी। लो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट में इतना उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये एक्चुअल में आपको रिटर्न बना के देगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अगर आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इजीली दोस्तों ये एनएफओ आपके लिए है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन कंप्लीट वीडियो वॉच करो, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं, तभी आपको पता चलेगा। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए अगर हम इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम 100 रुपए की या मान लीजिए 1000 रुपए की एसआईपी कराते हैं या लमसम कराते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो कहां कहां पे इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, आपका जो पैसा है देखो किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम इसकी एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, क्या होगा इक्विटी के अंदर, या तो क्या होगा 100% आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर कैश होल्ड कितना रहेगा आपका, जीरो रहेगा, और डेप्थ में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए इक्विटी में अगर 95% होता है तो आपका 5% कैश होल्ड हो जाएगा और डेप्थ में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी दोस्तों ये हम अनुमान लगा रहे हैं, जितना भी एनालिसिस हुआ है उस हिसाब से स्क्रीन पे आपको इमेज शो हो रही होगी। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि सर जो इक्विटी के अंदर पैसा लगा है उसमें से सबसे ज्यादा पैसा कहां पे लगेगा। तो देखो सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए इक्विटी में या तो 100% लगता है या 95% पैसा लगता है। ठीक है, अब इनमें से भी क्या होगा दोस्तों, जो 80% पैसा है वो कहां पे लगेगा, वो लगेगा मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स में पैसा लगेगा, तभी जाके क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर में आप जो कॉर्पस तैयार करने की सोच रहे हो आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी काफी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियो में मैंने आपको कुछ सेक्टर
बताए हैं कि अगर ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में है तो इजीली आपका फंड अच्छा है, आज नहीं तो कल आपको बेटर रिटर्न वो बना के देगा। यहां तक की कहानी दोस्तों समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर जो ये फंड है इसका सीईओ कौन है। अगर सीईओ की बात करें तो राधिका गुप्ता जी इनके सीईओ हैं और उनका साफ साफ कहना है जो भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लार्ज कैप फंड को काफी पसंद करते हैं, ये एनएफओ उन्हीं के लिए है, वो इनमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये एनएफओ में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं तो जितना पैसा लगाता हूं वो स्मॉल कैप में लगाता हूं। तो देखो आपकी इच्छा है, अगर आप मान लीजिए बिल्कुल अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बिल्कुल रिस्क लेने वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये है हमारा लार्ज कैप का फंड है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, लार्ज कैप में मैंने आपको पहले बताया एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप में रिटर्न कम मिलता है, मिड में उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है और आपको फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करना है तो आपको पोर्टफोलियो में वही फंड रखने पड़ेंगे जो एक्चुअल में आपको बेटर रिटर्न बना के दे सके। ये बेटर रिटर्न बना के देगा, लेकिन एक्चुअल में जो स्मॉल कैप रिटर्न बना के देता है उतना रिटर्न ये नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये हमारा लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और मार्केट के उतार चढ़ाव भी इसमें आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये देख लीजिए इसका नाम ही लो वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो लो वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये काम करता है। यहां तक की कहानी दोस्तों समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसमें भी ये फंड पॉजिटिव रिटर्न क्यों हमको बना के देगा। तो यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, ये काम कैसे करता है, ये है उन 30 स्टॉक पर आधारित है जो मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड है। कहने का मतलब है जो ये एनएफओ है उसके अंदर 30 ऐसे स्टॉक्स लिए गए हैं जो क्या करते हैं, जब मार्केट डाउन जाता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में काफी अप एंड डाउन लगा हुआ है, फिर भी क्या है ये हमको पॉजिटिव वैल्यू बना के देते हैं। इसलिए दोस्तों इसके अंदर ऐसे 30 स्टॉक को शामिल किया गया है। इसलिए दोस्तों क्या है, लो वॉलेटिलिटी इसका नाम है कि मार्केट से कम रिस्क लेगा और कम उतार चढ़ाव में क्या होगा, इन्वेस्टर को रिटर्न ये बना के देगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप किसी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये एनएफओ आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और फ्यूचर में अपना अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।